हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। मज़े से रहो, बस खुश रहो। और सबसे अच्छी बात है कि आज अपनी शुरू होने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। थोड़ा सा माइंड को हमने डाला है ऑन होल्ड, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ ज़्यादा ही डिमांड आ रही थी। उसमें क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टिल अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर आप किसी भी पोर्शन के ऊपर कमांड बनाना चाहते हो तो वहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है, वो है आपके नोट्स। अगर आपको नोट्स बहुत अच्छे से आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नोट्स में झोल हो गया ना तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विदाउट नोट्स, विदाउट लर्निंग योर फॉर्मूलाज आप इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले एक काम करना है, अगर आपके नोट्स क्लियर हैं तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज इसको लगाओ पॉज, यानी कि इसको बंद कर दो। आज मत देखो इस लेक्चर को, पहले नोट्स को थोड़ा अच्छे से करके आओ, क्योंकि वहाँ से आपके जो कैलकुलेटिव फार्मूलाज हैं, जो चीज़ें हैं, जो थ्योरीज़ हैं, कंसेप्ट है, वो क्लियर होगा। उसके बाद में हम अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज अपना शुरू होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1। एनसीईआरटी सीरीज़ अपन ने स्टार्ट कर दी है। कोशिश की बैक टू बैक इसके पीवाईक्यूज़ भी कंटिन्यू रहें, पैरेलल मैं सोच रहा हूँ। बाकी स्टिल टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे, बट जो बोला है वो करना ही है अपने को। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आज अपनी स्टार्ट हो रही है, तो बिंदास होके फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। और बहुत बढ़िया यार, हो चुके हो, कहने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले इतना कुछ बोल दिया तो आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो स्टार्ट करें अपन। ठीक है, चलो। केमिकल केमिस्ट्री कह रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1 एनसीईआरटी, जो बैक वाले हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट हम ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। चलो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, मतलब नीचे आपको कुछ रेट एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये रहा एक रेट है ना, आपको रेट लॉज आपको नीचे गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है। कह रहा है आपको नीचे कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है, ठीक है, रेट एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, तो वहाँ से आपको एक तो ऑर्डर कैलकुलेट करना है। सेकंड थिंग कह रहा है भाई साहब डायमेंशंस और बता दो इनकी। डायमेंशंस बतानी है किसकी? रेट कांस्टेंट की। क्या बतानी है? डायमेंशन को आप ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए कि बेटा क्या बतानी है हमको, यूनिट बतानी है। यूनिट बतानी है किसकी? के की। के बोले तो रेट कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ईजियर है, बहुत आसान है, और मुझे उम्मीद है यार मेरे करने से पहले तुम लोग कर दोगे, स्टिल आई नो। लेकिन क्या, जब मैं एक्सप्रेशन सिखाऊंगा ना कि कैसे निकालना है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन कलर चेंज करते हैं, हर बार गंदी आदत है हम लोगों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 3NO गैस फेज है, और ये हमारा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा? N2O गैस है, और रेट हमारे पास क्या चल रहा है, ये रहा। KNO का पावर कितना है? 2 है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये आपका क्या है? आप लोग कहोगे सर ये तो रेट लो है कि नहीं है? और अपने को एक चीज़ और अच्छे से पता है कि बेटा जो रेट लो होता है ना, उस रेट लो के अंदर ही, थोड़ा मैं जूम कर दूं, इस रेट लो के अंदर ही जो पावर होती है ना बेटा, यही पावर हमारी क्या होती है? ऑर्डर होता है। यही पावर हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो आपको मिल गया, एक चीज़ तो मिल गई ना, कि अगर कोई पूछे बेटा इसका ऑर्डर, आप कहोगे सर 2, खत्म खेल, हो गया काम। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखो सेकंड ट्राई करेंगे। पहले अपन ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद सबका डायमेंशंस करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, H2O2 किस में? एक्वस में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3I माइनस, ये भी एक्वस के अंदर है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ नोटिस करो क्या लिखा हुआ है? H+ है, और H+ का बेसिक सा मीन्स होता है कि बेटा इसे हम किसके अंदर, रेट में या फिर यूनिट निकालने में काउंट नहीं करते हैं। एक्चुअलिटी में बेटा यहाँ जो H+ या OH- जब भी आएगा तो वो समझ जाना कि वो आपके मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहाँ पर H+ का मीन्स है क्या? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई है। सो डोंट इंक्लूड दिस, कैलकुलेट द ऑर्डर, और जो भी होता है हमारे पास में डायमेंशंस यानी कि यूनिट,
निकालने में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट से देखो हमारा कोई मतलब वैसे ही नहीं होता, क्योंकि रेट लो जो है वो प्योरली डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट देखो, अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो आपको क्या चीज़ें मिलेगा कि यहाँ पर जो H2O2 अंकल है हमारे पास में, तो इसके ऊपर देखो पावर 1, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लो। ऐसे ही I माइनस इसके ऊपर भी पावर अपन कितना मान लेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 2, क्योंकि ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये अपने पास में रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। तो कुल मिला के ऑर्डर कितना मिल गया अपने को, 2 मिल गया, खत्म हो गया ये भी। थर्ड देखो, थर्ड में आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, कितनी पावर है इसकी, 3/2। दैट मीन्स ऑर्डर फ्रैक्शनल पॉसिबल है, हमने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में जो डिफरेंस आता है, वहाँ पर जो ऑर्डर आता है उसका जो अपने पास फ्रैक्शनल है, तो ऑर्डर फ्रैक्शनल में चल सकता है, ये हम जानते हैं। बट मॉलिक्यूलरिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रख लेना। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ की अगर अपन बात करें तो फोर्थ में आप कहोगे सर इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑर्डर बेटा कितना चल रहा है, 1। तो ऑर्डर तो लिटरली बहुत आसान था, लेकिन जो एक्चुअल गेम है वो किसका चल रहा है, सारा डायमेंशंस का, एक्चुअल गेम ही इसका है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है अपने को। फिर से पेन चेंज करेंगे अपन और नीचे आएंगे। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे एक जर्नल आपको लेके चल रहा हूँ एक मैं आपको जर्नल लेके चल रहा हूँ कि बेटा ये जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अब कोई सा भी एक्सप्रेशन ले लो, सपोज यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना ए, ठीक है। कोई भी एक मैंने जर्नल इक्वेशन ले लिया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ए की पावर कितनी है, एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले ले लेता हूँ बेटा ए की पावर कितनी है, 0। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए। अब ध्यान से देखना जो चीज़ समझा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि बेटा रेट जो होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर dr/में dt। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा हूँ, क्या आएगा, इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया k, दैट इज रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर चल रहा है a की पावर 0, और पावर 0 होने का मतलब a एक तरीके से है ही नहीं, तो मैं इसको गायब कर दूँ, और एक तरीके से मैं इसको गायब कर दूँ, क्योंकि a की पावर 0 आंसर 1। अब देखो ध्यान से, मुझे एक चीज़ बताओ, dr/dt जो है ये मेरा रेट है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या है। आप कहोगे सर dr का जो रेट है, मतलब इसका जो यूनिट है वो होता है सर मोल पर लीटर। ये तो किसका है, r यानी कि कंसंट्रेशन, अपोन में टाइम का आप कहोगे सर सेकंड होता है यार, ये तो क्या होता है सेकंड। इक्वल में क्या आ रहा है मेरे पास में k, अरे इक्वल में क्या है k, एक तरीके से क्या मैंने k की यूनिट नहीं निकाल ली, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या एक तरीके से हमने k की यूनिट नहीं निकाल ली, भाई निकल गई, क्या आई। आप कहोगे सर k की तो यूनिट बहुत आसान थी, ये आ गया मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब मैं इनमें इनवर्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि नोटिस करोगे तो लीटर भी अपोन में है और सेकंड भी कहाँ है, डिवाइडेड में है, ठीक है, अपोन में है। तो इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब पावर चेंज हो जाती है ना, पता लग गया, है आसान। इसलिए कह रहा हूँ भाई सब कुछ आसान है, बस मज़े से पढ़ते चलो। ये किसके लिए मैंने सिखा दिया बेटा, ये जो आपका k आ गया ये किसके लिए आया है, आपका जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं। दोबारा से कहने का मतलब, अब मैं रेट निकालूंगा बेटा किसके लिए, अब मैं रेट निकाल रहा हूँ बेटा किसके लिए, अब मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन कितना, 1। यानी कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। किसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का। ध्यान से देखो समझ में आएगा। अगर आप नोटिस करो ना, डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप है, ये डेरिवेशन की फर्स्ट लाइन होती है, और फर्स्ट लाइन में ही मैं आपको यूनिट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। लिटरली ईजी है भाई, कुछ भी मत रटो ना यार, कुछ मत रटो, रट के गए फंस जाओगे, कुछ मत रटो, सोच लो नहीं आता। लेकिन फर्स्ट लाइन अगर आपको डेरिवेशन की आती है ना, आप 1 सेकंड में यूनिट ऑफ k निकाल सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, dr/में dt इक्वल में k, और यहाँ पर a की पावर कितनी है बेटा, 1। a की पावर कितनी है, 1 है, पक्का, पावर 1 है। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको फिर से, अभी क्या हमने इसका यूनिट नहीं लिखा था क्या, आप कहोगे हाँ सर लिखा तो है, क्या था बेटा, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर अपोन में सेकंड, यही होता है। इक्वल में क्या है, k, a की पावर कितनी, 1। अब ये a नोटिस करो, अब ये a कौन है, ये है मेरा रिएक्टेंट। बॉक्स लगने का मतलब ये एक कंसंट्रेशन टर्म हो गया, और कंसंट्रेशन की यूनिट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ a, तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप कहोगे सर ये तो मोल पर लीटर होनी चाहिए। इसका मतलब r भी मेरा कंसंट्रेशन का टर्म है, a भी मेरा क्या है, वो भी बेटा कंसंट्रेशन का ही टर्म है। कंसंट्रेशन कितनी क्वांटिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। अगर आप नोटिस करो ना, ये बार बार जो मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, एक्चुअलिटी में यूनिट में लिख रहा हूँ मोलैरिटी की। किसकी यूनिट लिख रहा हूँ, मोलैरिटी की यूनिट लिख रहा हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल पर लीटर, अरे वही तो किया, ये देखो
अभी देखो 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 ध्यान से देखो, ये बेटा मोल और नीचे क्या पर लीटर, अरे यही तो लिख रहा हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चल रहा है प्योरली मोलैरिटी चल रहा है, मोलैरिटी ही चल रहा है। अब आप कहोगे यार सर कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले अंकल से ये मर गया, बात तो सही है। तो के की यूनिट आप लोग कहोगे सर के क्या, तो बहुत आसान है, क्या आ गया सेकंड इनवर्स आ गया। क्या आ गया बेटा, सेकंड इनवर्स आ गया। ये मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, के की यूनिट क्या आ गई सर, ये तो बहुत आसान था, सेकंड इनवर्स। चलो अब एक बार सेकंड ऑर्डर का सीख लें। मैं तुम्हें आज एक साथ सिखा रहा हूँ तीनों का, ताकि आपको कैलकुलेशन, देखो ज़्यादातर बुक्स में इवन दोज मैंने भी नोट्स में लिखवाया है, आपको एक डायरेक्ट ट्रिक लिखवाई होगी मैंने, याद है क्या भाई? किसी को याद है कि यूनिट निकालने का एक मैंने जर्नल फार्मूला लिखवा दिया था, हालांकि ड्राइव करवाया था, डायरेक्ट नहीं लिखवाया, समझाया था और ड्राइव करवाया था। क्या था, कोई बताएगा क्या था? बताएगा कोई कमेंट में? कोई भी बता दो यार, जिसको भी आता हो, जिसको नहीं आता वही बता दो जिसको नहीं आता वही बता दो। तो यूनिट आ रही है कि लिखवाया था मोल, लीटर इनवर्स और एक ब्रैकेट 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, रटा हुआ तो है। अगर किसी को वो याद है भाई उससे कर सकते हो, कोई मना नहीं है, हमेशा कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेट जो है डायरेक्टली क्या है, ए की पावर 2, उससे किसी का भी निकालो, पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7, 8, कोई बात नहीं। जिसको फार्मूला नहीं आता उसको ये सिखा रहा हूँ, उसको ये रामायण सिखा रहा हूँ मैं, जिसको फार्मूला नहीं आता। कितना इजीली कर रहे हो यार, कितना इजीली कर रहे हो। तो रेट बन गया अपने पास में क्या, ए की पावर कितनी आ गई भैया 2, और यहाँ पे के, ये आ गया भैया अपने पास में। अब तुम लोग नोटिस करोगे कि सर ये तो वापस से वही चीज़ें आ गई। आप कहोगे सर ये तो बन गया मोल पर लीटर, और नीचे क्या लगा दो बेटा, सेकंड लगा दूँ सीधा, इक्वल में ये हो गया के और ए स्क्वायर। दैट मीन्स इस बार मैं लिखूंगा मोल पर लीटर, इसका क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर, यही करने वाले हैं अपन। तो थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखो कि मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा। अपन ने ये तो कर दिया, अब इसको एक बार ओपन कर लो, ये बन जाएगा के, इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2 बार, मोल पर लीटर इंटू, मल्टीप्लाई लगाया मैंने, फिर से लिख रहा हूँ मोल पर लीटर, और यहाँ क्या चल रहा है मेरे पास, मोल पर लीटर अपोन में सेकंड, यही चल रहा है, अपोन में क्या है सेकंड। अब देखो ध्यान से, 1 मोल पर लीटर से तो मर ही गया। इस अंकल को क्या मैं क्रॉस मल्टी को डिवाइड में, ये मल्टी में था बेटा, एक चीज़ बताओ, ये अंकल मल्टी में, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये रहा, ये देखो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, दैट मीन्स ये कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। तो के मेरे पास आ जाएगा क्या, 1 अपॉन सेकेंड मोल पर लीटर। अब जो लीटर नीचे आने वाला था मैंने उसको कहाँ भेज दिया बेटा, एक साथ ऊपर भेज दिया। यूनिट क्या बना, साइड में लिखूँ, यूनिट क्या बनेगा मेरे पास बेटा, यूनिट देखो ध्यान से कि के का जो यूनिट आएगा ये बनेगा मेरे पास लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या आएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। थोड़ा रीशफल कर लो, रीशफल करने का मतलब आगे पीछे जो भी आप लिखो, पहले मोल को यानी कि मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स। कितना इजीली हो रहा है, पावर 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको नहीं चाहता कि मैं कुछ रटवाऊँ, इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया आराम से, कितना इजीली था। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये तो फॉर्मेट सिखा रहा था कि बेटा आपको रेट कैसे कैलकुलेट करना है, जिसको भाई रटना है, जिसको रटना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको रटना है तो वो फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर जो है 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। क्या यही था, क्या यही था, सही लिखा है, यही है। जिसको रटना है ये लो, कुछ नहीं करना। 0 ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0, ये रखो। 4 0 ऑर्डर, ये 0 की बात हो रही है, 4 0 ऑर्डर, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, स्पेस बनाऊँ, वेट अ सेकेंड, बस एक बार स्पेस मैनेज कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्पेस मैनेज कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी फर्स्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा टाइम टेकन है, अपन टाइम लेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इनकी वैल्यू सपोज 1 है, दैट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर इनका वैल्यू 2 है तो आप क्या बोलोगे, सर ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड। 3 4 5 6 100 टाइम्स जो निकालना निकालो, जो भी निकालना निकालो, वैल्यू रखो, काम खत्म करो। जिसको रटना है मैंने उसके लिए लिखा है, जिसने कंसेप्ट सीखना था वो यहाँ से सीख चुका है, आपको फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, रटना भी नहीं है भाई, मुझे ही याद नहीं रहते मुझे ही नहीं रहते। अब ये तो थोड़ा पढ़ा के थोड़ा हैबिचुअल होगा तो याद रह जाते हैं यार, मालिक की कृपा है, बाकी तो चलो आप कैलकुलेट करें। अब निकालेंगे रेट कांस्टेंट। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3NO, ये रहा 3NO और N2O, और यहाँ पे अपने को मेन मोटिव है इससे कि रेट जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, रेट जो है, रेट है हमारे पास में KNO का पावर कितना है, 2, NO का पावर 2 है। मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे बेटा, रेट कांस्टेंट चाहिए।
अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, मुझे के चाहिए, के का यूनिट। तो एक काम करें, देखो रेट का यूनिट क्या होता है, आप कहोगे सर मोल पर लीटर, यही होता है। और एनओ, एनओ एनओ की जगह मैंने ए लिख के, देखो मैंने ए रख के समझाया था, ये रहा ये ए, मैंने बार बार ए रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आ जाओ, तो देखो रखो एनओ, मैं इधर भेज रहा हूँ, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल जाएगा, तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर। लेकिन कितनी बार लिखूंगा बेटा, 2 बार, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब तो हो गया, एक से ये मर गया, क्या मिला आपको, आप कहोगे सर ये तो मिल गया मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स या लीटर, कमेंट में बताओ जल्दी से, लीटर इनवर्स या लीटर, जल्दी से कमेंट में बताओ एक बार, लीटर इनवर्स या लीटर, जल्दी 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 जल्दी। सर नेगेटिव नहीं लगा है भाई, कहाँ रह गया नेगेटिव, अरे कौन सा नेगेटिव, अरे यार तुम भी यार, मतलब बच्चों वाली बातें करते, ये लो तुम खुश रहो, ये लो ये लो भाई, जिन बच्चों को चाहिए ना नेगेटिव, नेगेटिव से क्या कर लिया तुम लोगों ने यार, कर क्या लिया मेरे को तो ये बता दो। अबे डेरिवेशन करता तो मैं लिखवाता यार, ऑब्वियस सी बात है, मैं फिलहाल डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें समझा देने में साहब नेगेटिव नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, चलो खैर कोई नहीं, जो क्वेश्चन मेरा है मुझे वो बता दो, जो क्वेश्चन मेरा है। सर सेकंड इनवर्स नहीं लगाया, नहीं लगाया क्या, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये एक अच्छा पॉइंट था, मोल पर लीटर और डिवाइड के अंदर ही आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इनटू में सेकंड, इनटू में सेकंड, क्योंकि रेट के में टाइम आता है ना, नीचे रेट में टाइम आता है इसलिए, ठीक है। तो आंसर देखता हूँ, आंसर आ चुका है, और ज़्यादातर बच्चों ने बोला सर लीटर की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा लीटर की पावर पॉजिटिव क्यों, मैं बता देता हूँ, डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड है, तो जब भी डबल डिवाइडेड होता है ना, तो जो नीचे वाला जो डिजिट है जब भी वो ऊपर शिफ्ट होगा तो उसकी पावर कन्वर्ट होगी, उसकी पावर कन्वर्ट होगी। अबे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, डिवाइड के नीचे डिवाइड, नंबर इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज का मतलब नीचे वाला बैठा हुआ आदमी ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो जाता है, हमने ज़बरदस्ती किया नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक में कभी भी साइन को टच नहीं करते, बात समझ में आ गई। अगर मैं उसको ज़बरदस्ती करता तो ऑब्वियस सी बात है चेंजमेंट हम शो करते, ठीक है। चलो सेकंड देखो, सेकंड एक्सप्रेशन देखो, फर्स्ट हो गया हमारा, बहुत ईजी था। सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है कि साहब रेट जो है वो है के, और यहाँ लिखा हुआ है H2O2, ओके, और साथ में है I माइनस, दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं पावर बेटा 1 1 यूज़ कर लेता हूँ, दोनों में कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 1। आओ समझो इसको भी, ध्यान से समझो क्या समझा रहा हूँ। अगेन देखो, आप कहोगे यार के चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो एक काम करो, ये लो, जिसको उस टाइम वैसे समझ में नहीं आया था तो अब थोड़ा ऐसे देख लेते, अरे यार हट जा भाई, ये लो रेट का यूनिट, आप कहोगे सर मोल पर लीटर, अपॉन में क्या आता है, सेकंड आता है, इक्वल में के, इनटू में, ये 2 बार वापस से लिखना है, मोल पर लीटर इनटू में मोल पर लीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यूनिट मेरे हिसाब से तो सेम आएगी भाई, सेम आएगी नहीं आएगी भाई, बिल्कुल सेम आएगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड ऑर्डर का था, सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड ऑर्डर का है, यस यूनिट सेम आएगी। देखो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर मर गया, तो के क्या मिला आपको, आप कहोगे सर कुछ ये मिल रहा है, सेकंड इनटू मोल, और लीटर कहाँ चला गया ऊपर, अरे ये यही तो है, फर्स्ट क्वेश्चन ही तो है ये, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो है, ये देखो मैच, मैचिंग मैचिंग, जैसे गर्ल्स पहनती है ना मैचिंग मैचिंग ड्रेसेस, वैसे कि भाई शादी पार्टी में जाना है, चीज़ें मैच होनी चाहिए, तो इधर भी ये लो मैंने मैच करवा दिया, ठीक है मैच करवा दिया। चलो नेक्स्ट 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 थर्ड देखो, थर्ड का मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू है के, और यहाँ लिखा हुआ है CH3COO, सॉरी ये CHO है, यानी कि एल्डिहाइड है, और पावर है 3/2, ये वाला करके दिखाओ। चलो 1 मिनट आपको मैंने प्रोवाइड किया, मुझे कमेंट में प्रॉपर आंसर चाहिए, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ, 1 मिनट दे रहा हूँ, इतनी देर से अपन समझ रहे हैं तो इतना तो बनता है ना बॉस, इतना तो बनता है ना यार। चलो बताओ, कुछ नहीं है बेटा, अगर आप इसकी यूनिट गलत बताते हो ना, उसमें केमिस्ट्री का फॉल्ट नहीं है, आपकी केमिस्ट्री वीक नहीं है, आपकी मैथ वीक है, फिर ये ध्यान रख लेना, काटूंगा ध्यान रख लेना, चलो काटूंगा ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर आपकी इस बार कैलकुलेशन रॉन्ग होती है, कुछ गलत गड़बड़ होती है, तो उसमें मैथ्स का देखो कोई रोलमेंट नहीं है भाई, मैथ्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है, सॉरी केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, मैथ्स का जो भी है, ठीक है। ओके आने दो आने दो आने दो, मोल का आया कितना, -½ ओके ठीक है, और लीटर हाफ, अरे वेरी गुड, और सेकंड इनवर्स, भाई बहुत बढ़िया यार, आ गया, मतलब कैलकुलेशन आती है तुम लोगों को, मैं मान सकता हूँ ऐसा।
चलो जिन बच्चों का आ गया बहुत अच्छे, जो कर रहे हैं कंटिन्यू करो, इतने मैं समझा देता हूँ छोटा मोटा, जैसे भी थोड़ा जल्दी करेंगे। ये क्या हो गया, आप कहोगे सर ये तो अगेन यार बार बार वही है, मोल पर लीटर और नीचे क्या रहा है सेकेंड, इक्वल में के इनटू, मुझे एक चीज़ बताओ क्या इस ये 1.5 होता है 1.5, अरे 3/2 का मतलब 1 + ½ इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 + ½ 1.5, यही है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बेटा मोल पर लीटर, इसकी पावर तो मैंने कितनी लगा दी 1, और मैंने एक बार और लिख दिया मोल पर लीटर, लेकिन इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी आधा। अरे सबने अपने अपने तरीके से किया, किसी ने रूल्स लगाएंगे, पावर वगैरह के रूल्स चलते हैं, आपने वो लगाया होगा, मैं समझ गया यार, मैं समझ चुका हूँ, इतनी मैथ मैंने भी पढ़ी है भाई। कुछ बच्चों ने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया होगा, 1 - 3/2 किया होगा, कर सकते हो कोई मना नहीं है। कुछ बच्चों ने फार्मूला लगा के किया होगा, किया है ना भाई, कुछ बच्चों ने फार्मूले से किया होगा, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर चाहिए बस, कैसे भी आए कैसे भी है आंसर चाहिए। आओ देखो, तो देखो आप कहोगे यार हो गया है तो इससे ये मर गया, खेल खत्म। आओ तो के क्या मिल रहा है मुझे, सेकंड को ऊपर ले जाओगे, ये तो हो गया सेकंड इनवर्स, यहाँ मोल डिवाइड में जाएगा तो बेटा ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा मोल इनवर्स पर लीटर ऑटोमेटिक ऊपर, तो लीटर की पावर क्या आएगी हाफ, क्या यही था, सॉरी 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 ये हाफ रहेगा ये भी, हाँ। अब चेक करते हैं, मोल माइनस हाफ, लीटर हाफ और सेकंड इनवर्स, अरे वाह यार मैं सीख गया, मैं सीख गया। चलो फोर्थ लास्ट फोर्थ देखो, फोर्थ इज K2H5Cl, भाई फर्स्ट ऑर्डर है और आंसर बता देता हूँ, देखो ये आएगा सेकंड इनवर्स आएगा, कर लो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता अपना। ये लो रेट है R, यहाँ लिखा हुआ बेटा C2H5, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे K, अरे Cl, चलो भाई Cl भी ले लो यार, जिसको इच्छा है भाई। कुछ बच्चों को फिर प्रॉब्लम्स होती, कहते साहब आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये लो मैंने लिख दिया भाई, खुश हो गए, हैप्पी, हैप्पा हो गया। आओ आर का यूनिट, आप कहोगे सर ये तो इजी है, मोल पर लीटर, अपन में क्या आ रहा है सेकेंड, इक्वल में उसकी पावर भी 1 है, तो उसको क्या लिखूंगा मोल पर लीटर, और इनटू में क्या चल रहा है के, ये लो खत्म, इससे ये मर गया, सेकेंड बच रहा है, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा सेकेंड इनवर्स, ऊपर ले जाओ ना, ऊपर 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 शिफ्ट करोगे सेकेंड इनवर्स। कितने मेंबर्स है जिनके चारों क्वेश्चन सही है, विद ऑर्डर प्लस ये जो हमने निकाला क्या बोलते हैं इसको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, चारों क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। कितने मेंबर्स ऐसे थे, क्योंकि सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था, इसलिए मैंने इतना राम कथा गाई, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, टन 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 टन। लगभग या ऑलमोस्ट अगर मैं बच्चों की बात करूँ सबका एक ही आंसर है साहब, एकदम सही है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन भी गलत कर दोगे तो भाई चप्पल पड़ेगी कैच के, वो बता लगे मैं पहनता नहीं हूँ पर पड़ेगी। चलो ठीक है, वेरी गुड, करें सेकंड ट्राई करें, चलो भैया आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, चेक करते हैं एक बार। कह रहा है अपने पास 4 रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है ये रहा 2A + B, और कंपाउंड बन गया हमारे पास में A2B। अब एक चीज़ बताऊँ, हमको इस पूरे चैप्टर में ना भाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो प्रोडक्ट को अगर ना ही देखो ना तो बेटर है, रिएक्टेंट से लेना देना है, बहुत कुछ है। चलो इसने एक रेट लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो रेट लिखा जाता है ना एक्सपेरिमेंटल है, हम नहीं लिखते हम अपने हिसाब से नहीं लिखते। नोटिस करोगे एक चीज़, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कहोगे सर A की पावर या 1 है, जबकि स्टिल आप रिएक्शन को देख के बोलोगे सर पावर 2 होनी चाहिए थी, है कि नहीं है। अगेन आप कहोगे सर यहाँ पावर 2 है लेकिन यहाँ पे कितना है 1 है, इसीलिए बोल रहा हूँ रेट का जो एक्सप्रेशन है, इवन दोज ऑर्डर्स जो हैं वो कभी भी, ये मेन गेम तो देखो ऑर्डर का ही होता है, और ऑर्डर से ही हमारा रेट लो डिसाइड होता है, ठीक है। एक्टिव मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया साफ सीधी एक ही बात कि ये जो पावर्स होती हैं ये कभी भी हम डिसाइड नहीं करते, इवन दोज हम रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते, एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको साइड करो, वो उसको साइड कर दो आप, ठीक है। लेकिन जो जर्नल इक्वेशंस होती है उनमें हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं। ये जो ऊपर 1 है ना, ये जो 1 आपको दिख रहा है ये 1 और ये 2, भाई ये एक्सपेरिमेंट से है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको के भी गिवन है, मतलब मुझे रेट कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। यूनिट हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कौन सी है, थर्ड ऑर्डर है, दिख भी रहा है यार, तो 2 और 1 3 थर्ड ऑर्डर है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब शुरू का अपने को बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैन कह रहा है ए तो कितना है 0.1 और बी कितना है 0.2, ये शुरू की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में जो रेट थी वो ऐसे है भाई, रेट का एक्सप्रेशन आपको दे दिया, क्या दिया बेटा के ए की पावर 1 और यहाँ लिखा हुआ है बी की पावर 2 दे रखा है। इसमें तो भाई को देखो दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो मैं कुछ क्या ही बोलूँ, इसमें तो टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, दे रखा है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर बस अपने को ए और बी की वैल्यूज़ रखनी है, के की वैल्यू रखनी है, आपकी रेट आ जाएगी, यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएगा। पर आगे पढ़ो,
इसने पूछा क्या है, इसने पहला भी पूछा लेकिन सेकंड कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, ये ऐसे वर्ड्स आते हैं बैंड बजाते हैं। कह रहा है ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। इस अंकल के कहने का सेंस क्या वो समझो पहले तो। कह रहा है भाई साहब आपने इनिशियल रेट निकाली, ये मेरी इनिशियल रेट है, मैं लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूँ भैया ये मेरी इनिशियल रेट है, मतलब मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब इसने बोला कि मेरा जो ए है ना वो रिड्यूस हो गया, इतना बच गया 0.06, तो रिएक्टेड कितना हुआ पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए के रिएक्टेंट का पता लगा कि ए ने कितनी रिएक्शन करी, ऐसे ही मुझे डिसाइड करना बी कितने अंकल के साथ रिएक्शन करेगा और फिर मैं वापस से रेट निकालूंगा। मुझसे ये पूछा गया है, दैट मीन्स मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा है बेटा, वो आपसे आर डैश पूछ रहा है, वो आपसे आर डैश पूछ रहा है। इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आर डैश पूछ रहा है, बट स्टिल ए और बी ये वाले यूज़ नहीं होंगे ऊपर वाले, क्योंकि वो तो इनिशियल में थे ना जब मेरी रिएक्शन शुरू हो रही थी। जब थोड़ी आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा कि नहीं होगा। बेसिक सा एग्जांपल, आप मार्केट जा रहे हो, रास्ते में कुछ भी आ गया, कोई बैगर आ गया, भिखारी आ गया, भाई 1-2 रुपये तो उसको भी दोगे, तो कुल मिला के रिएक्शन तो शुरू हो गई ना भाई। थोड़ी देर बाद तुम्हारी जेब से 1-2 रुपये खर्च हुए नहीं हुए। अगर भाई 2 रुपये भी नहीं दे रहे तो यार बिल्कुल निहायत ही कंजूस आदमी यार तुम लोग, बहुत यार छी। 2 रुपये नहीं दे सकते यार बैगर को, 5 दो, 10 दो, 100 दो, 200, 500, 1000, जितनी इच्छा उतनी दो यार। मान लो तुम्हारी जेब में 100 रुपये थे, 100 का सामान लेने गए, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये उसको दे दो, मस्त, वो भी खुश तुम भी खुश, दुआएं दे के जाएगा तुम लोगों को। वो बात अलग है कि घर वालों की चप्पल पड़ेगी वो एक केस अलग है, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। चलो आ जाओ, देखो स्टार्टिंग में मुझे ए कितना दिया था, मैं रख देता हूँ 0.1, ठीक है, और बी कितना था बेटा मेरे पास में 0.2 इसका स्क्वायर, और इक्वल में रेट निकालना है तो मुझे यार, ये तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, बार बार रेट लिखूँ इससे बढ़िया मैं इसको आर नोट लिख देता हूँ, आर नोट इनिशियल। ठीक है, अच्छा, और साथ में बेटा मुझे देखो के भी तो दे सकता है यार, ये रहा ना, दे सकता है, क्या दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶। भाई सॉल्व करें, 0.1 इंटू 0.04 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर मैं इसको परफेक्टली सोल्व करूँ ये हो गया भैया 8 इंटू में 10⁻⁻⁹, यही आएगा क्या भाई? ये मेरे पास आर नोट आ गया, क्या सही लिखा है मैंने? आर नोट सही लिखा है क्या? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो एक बार बस, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। 8 इंटू 10⁻⁹, अरे वेरी गुड यार, थैंक यू माय प्लेजर। कुछ कह रहे हैं वाह सर मज़ा आ गया, अबे इसमें क्या मज़ा आ गया अबे? चलो गुड, वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम, सुंदर, वेरी गुड। अब सुनो, ये तो हो गई बेटा आर नोट, यानी कि मैंने निकाले इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको कर दो साइड, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, और अगर मिल जाए तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, लड्डू दोनों हाथों में लड्डू, वो इच्छा है तुम्हारी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आया, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ए इज रिड्यूस्ड, इस वर्ड को पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब खर्चा कर लिया, अब जो बचा है, जो रिमेनिंग है, जिसको समझ में नहीं आया मैं लिख रहा हूँ रिमेनिंग, 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 जो बच रहा है, जो बच रहा है, जो बच रहा है, जो बच रहा है, रिमेनिंग। खर्च कितना हुआ फिर? तो मैं ऐसा लिख दूँ भाई, रिएक्टेड, रिएक्टेड ए, कि भाई मुझे पता तो लगे कि एक कितना खर्च कर लिया मैंने, कितना स्पेंड कर चुका हूँ। तो देखो घर से कितना लाए थे, आप कहोगे सर 0.1 लाया था मैं, तो बचाना कितना है? अरे बचाना कितना है, बचाना आपको दे दिया, और खर्च कितना होगा? इधर क्या लिखा है वो पढ़ लो, रिएक्टेड लिखा है मैंने, रिएक्टेड पार्ट। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जिसको नहीं समझ में भाई थोड़ी सी मैं मैथ समझा देता हूँ तुम लोगों को, हल्की सी समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लालच नहीं। तो देखो ऐसा लिख दूँ कि इनिशियल ए, शुरू का ए, इक्वल में क्या लिखूंगा? अरे इक्वल में क्या लिखूंगा बताओ? इनिशियल जो घर से लाया था बेटा उसकी वैल्यू तो कितनी थी, 0.1, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास में क्या आएगा, रिड्यूस्ड प्लस में रिएक्टेड, रिड्यूस्ड प्लस में रिएक्टेड, अरे दोनों को मिला के ही तो मेरे पास ए था। रिड्यूस कितना बचाया, ऐसे नहीं, बस ने बोला भाई 0.06 बचा रहा हूँ, तो रिएक्टेड कितना हुआ नहीं पता भाई मेरे को, तो एक्स मान लिया मैंने। तो रिएक्टेड कितना आ रहा है मेरे पास? रिएक्टेड कितना आएगा? आप कहोगे सर 0.1 में से मैं 0.06 को मैं माइनस कर लेता हूँ, कितना आएगा? 0.04, ये तो है। अरे घर से जो टोटल लाए थे उसमें से अगर मैं 0.06 माइनस कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा ना मैंने कितना खर्चा किया। बेसिक सा एग्जांपल, 100 रुपये घर से लेके चले, मार्केट में कोई भी आया है, तुम्हारी इच्छा कर गई, कुछ बर्गर नाश्ता पानी कर लिया, पैसा दोगे या उधारी रखवा के आ जाओगे? दोगे ना पैसा। तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपये लाए, ठीक है,
लेकिन तुम घर लेके जा रहे हो 60 रुपये, तो खर्चा कितना हुआ? 40 का। 40 का, तो वही तो निकाल लिया मैंने। ये मेरा रिएक्टेड आ गया ए, रिएक्टेड है। चलो ए का तो पता लग गया कि ए का इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसने रिएक्शन कर ली। अब बात आ गई बी कैसे निकालें। बी कैसे निकालें? बी में तो कुछ हिंट भी नहीं दे रखी यार जो मैं ऐसा करूँ। लेकिन हिंट के लिए ना बेटा ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको इक्वेशन दे रखी है। कैसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकते हो। क्या रेट एक्सप्रेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। स्टोइकियोमेट्री वाला, स्टोइकियोमेट्री रेट कांस्टेंट आपको लिखना आना चाहिए, रेट लॉ आपको लिखना आना चाहिए, रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। लिख लो 1/2 डी ऑफ ए अपॉन में डी टी। अरे यही तो है, ये जो आगे का 2 होता है कोफिशिएंट वो चला जाता है अपॉन में, और ये डी अपॉन डी टी है इक्वल, इक्वल है सारा किसके? डी बी अपॉन में डी टी। अब देखो इसके आगे एक था तो एक का डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लिख रहा उसको। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो। इसकी क्वांटिटी बेटा कितनी है? 0.04। खर्च कर दी ना, मैं आर लिख दूँ छोटा सा नीचे, आर 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 मतलब रिएक्टेड। जब मैंने रिएक्टेड कितना ले लिया 0.04, तो भाई बी कितना आएगा? बी कितना बचेगा? आप कहोगे सर 2 का ही तो डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। कितना आ जाएगा बेटा? तो अपन बोलेंगे कि बी जो रिएक्टेड वाला है वो कितना आ रहा है? 0.04 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 0.02। ये स्टेप समझने का था, इसके अलावा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये समझ गए? सब समझ गए। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा, बस मैं क्या स्लो चलता हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे पता है, लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगने दो। लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करोगे तभी मज़ा आएगा। अगर किसी ने एनसीईआरटी पूरी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर पीवाईक्यू डायरेक्ट करने तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा डायरेक्ट अगर करने हैं तो। और अगर किसी को एनसीईआरटी करने की नहीं सर मेरे से तो नहीं हो रहा, तो भाई देख लो उधर, ध्यान से देखो, मज़े से देखो, बिल्कुल स्लो चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है, सब आसान है। तो देखो ए मिल गया मुझे, मैंने ए निकाल लिया रिएक्टेड वाला, मेरे पास बी भी आ गया। अब आ जाओ थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये बी रिएक्टेड का आया है, हाँ रिएक्टेड का आया, तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग 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 भी कितना है भाई? मैंने रिएक्टेड लगा लिया, कितना खर्च हुआ, तो बचा कितना? अब आओ, आप कहोगे सर 0.2 तो मैं घर से ही लाया था। अरे 0.2 तो लाया था ना, तो 0.2 खर्चा कितना हुआ? 0.02। कितना बचेगा? इतनी तो मैथ आती होगी यार, इतना मुझे बता दो भाई, कितना बचेगा? कितने आदमी थे बेकालिया? यहाँ बचेगा 0.18, 0.18। अब मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, ये 0.06 है ना, ये मुझे सिर्फ इसकी नीड है, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। ये दो ही चीज़ें चाहिए मुझे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आओ वापस। अब मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए। तो ऐसा लिख दूँ, क्या लिख देता है ऐसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आफ्टर रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है किससे लिखूंगा? के ए की पावर 1 बी की पावर 2। पर ध्यान रख लेना जो बचे हैं वो उनसे यूज़ होगा। तो आओ, कितना बच रहा? के तो मुझे पता ही नहीं है। अरे के तो पता ही नहीं है, पता है क्या? बताओ, आइडिया है या नहीं है? क्या मुझे के बारे में डिस्कशन है? क्या मुझे के दे रखा है? हाँ भाई बिल्कुल दे रखा है, तो परेशान क्यों होते हो? हटाओ इसको। अब आप कहोगे सर कैचे पता? अरे दे रखा है ना भाई, लिख रहा हूँ, ये देखो 2 × 10⁻⁶ दे तो रखा है। ए कितना? जो रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड जो बचा है, रिमेनिंग तो कितना? 0.06 इंटू बी, अभी निकाला ये रहा 0.18। इसका होल क्या करना है? स्क्वायर करना है, इसको होल स्क्वायर करना है। कैलकुलेट करो भाई, मैं तो नहीं करूँगा, कर लो, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, कर लेना अपने हिसाब से। बात समझ में आ गई? मेरा काम था प्रोसीजर सिखाना, जो भी है, जो भी यहाँ पे आंसर है आप लोग लिख लेना, जो भी आंसर है, इतना सा काम करना था बस। ये लो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, इतना सा काम करना था, ये काम करना है। फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया हो, फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान था, लिटरली ईजी है। टाइम लग रहा है मुझे पता है, जाने दो, लगने दो। 2x पे चला लो, यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ भाई 2x पे चला लो। तुम तो लाइव है, तुम थोड़ी चलाओगे बेशर्मो। अब मैं तुम लोगों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, सर ज़्यादा टाइम ले लिया आपने क्वेश्चन। 2x पे चला ले भाई तू। अबे गधे यार, कोई बात नहीं, लग रहा है, लगने दो, समझो बस कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? पहले उसने निकलवाया इनिशियल, उसके बाद किया आफ्टर टी टाइम।
टी टाइम के बाद में, और गेम वहीं हुआ है हमारा। इनिशियल तो निकालना बहुत आसान था, सीधी सीधी वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, खत्म हो गया। अब आ जाओ उसके ऊपर। हमेशा ध्यान रखना आफ्टर टी टाइम का जब भी आपसे डिस्कशन करे तो जो वैल्यूज़ यहाँ ए और बी में जो आप वैल्यूज़ रखोगे ना, वो ऑलवेज रिएक्टेंट की रखोगे। ओ सॉरी, रिएक्टेंट कर, रिमेनिंग की रखोगे। कौन सी रखोगे? रिमेनिंग, जो बच रही है भाई, जो बच रही है। अब उसके हिसाब से तो रेट चलेगी। जो खत्म हो गया उसका मैं क्या करूँ? अब जो मुझे आगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है वो किसके बेसिस पे चलता है? रिएक्टेंट के बेसिस पे, यानी कि रिएक्टेंट मेरे पास जो बचा है उसी बेसिस पे तो निकालूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए और बी की कौन सी वैल्यूज पुट अप करूंगा? कौन सी वैल्यूज पुट अप करेंगे अपन? जो बेटा बच रही है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम रखेंगे। और रिमेनिंग मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि इनिशियल जो था उसमें से भाई रिमेनिंग को माइनस करो, रिएक्टेड मिल जाएगा। जब मुझे रिएक्टेड मिल जाएगा तो उस हिसाब से मैं बी को निकालूंगा। ये जो पोर्शन था ना, जो मैंने कैलकुलेट किया, ये करना मेरा मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि मुझे बी चाहिए था। बी चाहिए तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत आसान है, थोड़ा बस थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा। लिटरली यार बहुत आसान है चीज़ें, बस पेशेंस रखो, धीरज। धीरज रखने से सब कुछ होगा। बाहर से धीरज मत उठा लाना बस। पेशेंस, धैर्य, धैर्य। ठीक है, धीरज ही उठा लो कहीं मार्केट से कि साहब मिल गया। चलो क्वेश्चन थर्ड ट्राई करो अब। द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है भैया, अमोनिया का डीकम्पोजिशन आप जानते हो, मैं लिख के दिखा देता हूँ भैया जिसको नहीं पता, कि अमोनिया को अगर तुम गर्म करोगे तो ब्रेक हो जाता है N2+H2 में, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। बैलेंस कर लो यार, यहाँ पे 2 आएगा, इधर 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ये तो अपना डायरेक्टली बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं ऑन प्लेटिनम सरफेस। अच्छा एक चीज़ और, अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेटा यहाँ पर जितनी भी गैसेस का इस अंकल के ऊपर होता है ना प्लेटिनम सरफेस, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। जितने भी एड्जॉर्प्शन होते हैं ना, चाहे H2Cl2 का हो, चाहे ये वाली रिएक्शन हो, जितना में भी एड्जॉर्प्शन वर्ड आ गया यहाँ इनडायरेक्टली छुपा हुआ है, वो हमेशा जीरो ऑर्डर होती है, हमेशा, ऑलवेज। अमोनिया है, HI की भी होगी, H2Cl2 वाली भी रिएक्शन होंगी, सबकी सब जीरो ऑर्डर है, सबकी सब। तो एड्जॉर्प्शन एक वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक है। इसने हालांकि लिख के दे दिया कौन सी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में पता ही यार बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक चीज़ बताऊँ, रेट लो यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि बेटा रेट लो डिपेंड करता है मेरे लिए प्योरली रिएक्टेंट के ऊपर। पर रिएक्टेंट के बारे में ना अभी तक इसने कुछ नहीं बोला, कोई वैल्यू ही नहीं गिवन करी है। सिर्फ इसने लास्ट में, अगर आप नोटिस करोगे भाई, सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू दे रखी है यार। अगर मान लो मुझे इसकी रेट भी लिखनी है, बेटा एक काम करो, रेट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? के, और साथ में लिख दूंगा बेटा NH3 का होल पावर 2। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ। सपोज मैंने मान लिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, हालांकि होगी नहीं, ये है नहीं, स्टिल मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो भाई अमोनिया के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं है। ना वो तुमसे रेट पूछ रहा है, उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है किसका? N2 और H2, मतलब वो तो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है। लेकिन ये जो रेट लो होता है ये तो प्योरली किसके बारे में डिफाइन करता है? ये तो बेटा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है सारा। रिएक्टेंट तो पता ही नहीं है, मतलब इतना तो समझ में आएगा कि यार ये फॉर्मूला तो नहीं है। तो अब थोड़ा सा बेसिक पे आ जाओ। ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें मैंने प्रोडक्शन के बारे में बताया। आप कहोगे यार प्रोडक्शन, हाँ सर एक है ना फॉर्मूला। जब हम चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं तो वहाँ लिखते हैं। अभी स्टाइक्योमेट्रिक आया था, तो भैया वही स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स मुझे यहाँ लिखने हैं। स्टाइक्योमेट्रिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी कैसे लिखते हैं? तो पहले अमोनिया की लिखूँ तो अपन लिखेंगे D ऑफ NH3 अपॉन में DT, आगे लगा हुआ 2 तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 1/2। अब रिएक्टेंट है तो धीरे धीरे डिक्रीज भी होगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इज इक्वल टू, अब नाइट्रोजन के लिए लिखो D ऑफ N2 अपॉन में DT, और आगे लगेगा कितना बेटा? फिर से -1/2, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा बेटा? प्लस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। जो चीज़ बन रही है धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीजिंग के लिए प्लस, और डिक्रीजिंग जो कम होगा उसके लिए माइनस। ऐसे हाइड्रोजन के लिए क्या लिखूंगा? D ऑफ H2 अपॉन में DT, यह आ गया 1/3, ये भी प्लस। बात समझ में आएगी? ये मैं तुम्हें जजमेंट भी सिखा रहा हूँ कि बेटा कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। ये जो प्रोडक्शन है ना, इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, वो यही है। यूनिट कहने का मतलब एक ही फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। क्यों परेशान हो जाओ? फिर परेशान होना ही नहीं है हमको, ठीक है। अब के वे दे रखा है, थोड़ी देर इसको साइड में रखो, देखा जाएगा जब आएगा, जबकि जब देखेंगे यार। नहीं भाई, जबकि जब देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात तो समझ में आ रही है भैया? टन 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 भैया, टन 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 भैया, भैया भैया। चलो ठीक है, करें आगे। चलो आ जाओ। अब आगे इसने क्या दे दिया? ठीक है भैया, इफ के की यूनिट आपको दे रखी है, क्या दे रखा है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर के अंदर आता है, कोई बराबर।
बड़ी बात नहीं है। अब ये जो के है ना, एक्चुअलिटी में के नहीं है, ये है, यही तो है वो। अब आप कहोगे कैसे सर, कैसे? आपको कैसे पता लगा कि सर वो इसकी वैल्यू दे रखी है N2 और H2? चलो N2 H2 की तो मान ली पूछ रहा है, पर मुझे कैसे पता लगा कि सर यही वैल्यू है वो? तुक्के वाली बात हुई या तो ये रटने वाली बात हुई? नहीं भाई, कुछ नहीं रटना, तरीके समझाऊंगा। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? आप कहोगे सर कुछ ऐसी होती है कि डी आर अपॉन में डी टी इक्वल में होता है के, और यहाँ पे मान लो ए की पावर क्या है, जीरो। यही होती है? हाँ भाई यही होती है। आप कहोगे सर देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, खेल खत्म इसका। तो अब थोड़ा नोटिस करो ना यार, आपको के की वैल्यू दे रखी है, यही तो हुआ है। दिमाग है मेरे पास तो है ना? तो डी आर अपॉन डी टी कौन है? के। अरे पता लग गया, अब उसने छुपा रखी हैं चीज़ें, खुद ढूंढनी है भाई। तो ढूंढ ली तो फिर रखो ना। अरे लड़की नहीं ढूंढनी है भाई। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, समझो। तो ये हो गया माइनस का 1/2। पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इस इनिशियली अपन हाइड्रोजन को साइड में कर रहे हैं। इनटू डी ऑफ NH3 अपॉन डी टी कितना? आप कहोगे सर एक सेकंड, बस ये वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल ये रहा 1/2 डी ऑफ N2 अपॉन में डी टी। मुझे तो ये निकालना है। अब आप कहोगे सर देखो 1/2 से 1/2 मर गया, साफ साफ दिख रहा है तो हमको कि डी ऑफ N2 की N2 के फॉर्मेशन की जो रेट है वो कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगेन एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो प्लस माइनस के सेंस होते हैं ना भाई, मत लो इनको। इधर दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने माइनस यूज़ किया ना, इधर मैंने प्लस यूज़ किया। जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो उस टाइम आप लोग प्लस माइनस को शो मत करो, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं करता वो, तो छोड़ दो उसको। इससे बेटर है कि इतना लिखने के बाद आप उसको लैंग्वेज में शो कर दो कि प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू इतना। कोई प्लस माइनस झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। झंझट हमको खत्म रखना, फालतू टेंशनबाजी अपने को चाहिए नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, सही है। समझ गए क्या आ रहा है? पहला आंसर आ गया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आ गया क्या भाई? मुझे तो ये बता दो भाई, नाइट्रोजन आ गया अपने पास, ठीक है भाई। तो अपने पास नाइट्रोजन का तो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है भाई? नाइट्रोजन तो बन गया ना सर। ऊपर 2 एक्स्ट्रा है, एक मिनट रुको भाई, कौन सा 2 एक्स्ट्रा है यार? रुको एक सेकंड, रुको देखने दो, कौन सा वाला 2 किधर है भाई? सही तो है, -1/2 + 1/2, ठीक है। कौन सा इक्वेशन देख लेते हैं भाई। इक्वेशन में मिस्टेक है क्या कोई? इक्वेशन देखो, 2NH3 2, अच्छा, ठीक है, सॉरी, ये एक्स्ट्रा 2 लगा हुआ है भाई, बिल्कुल सही है। अब ये एक्स्ट्रा 2 है तो देखो यहाँ पर भी चेंजमेंट्स आएंगे, मैं दिखा देता हूँ। इसको हटा दिया मैंने, इधर भी चेंजमेंट आएंगे, ठीक है। सॉरी भाई, बिल्कुल तुम लोग सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस 2 का डिवाइड कर लेना, ये लो, ठीक है, 2 का डिवाइड हो जाएगा, आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब एक काम करो, अब इन दोनों को यूज़ कर लो, इन दोनों मेंबर्स को। क्या करना है, -1/2 इंटू में अमोनिया भी अभी निकाला, 2.5 इंटू में 10⁻⁴ इक्वल में कितना, 1/3। ये हो जाएगा डी ऑफ H2 अपॉन में dt। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। क्या करूँ, इस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टी कर दें, कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो, कर लेना, आ जाएगा। देखो इधर अब मैं तुम्हें मैथ सिखाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यार। हाँ, लेकिन जहाँ पे हार्ड कैलकुलेशन होगी वो मैं खुद बताऊँगा क्या करना कैसे करना। ये स्टिल बहुत ईजी कैलकुलेशन है यार, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5 को 2.5 से मल्टी करना है, 250 और वो 10 के हिसाब से देख लेना, आ जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। पार्टीशन वगैरह करके करोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ बस चलते रहो, अपन तो ये चाहते हैं, रुकना नहीं है, ठीक है। NCERT का पहला लेक्चर अपना आ चुका है, किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। कोई दिक्कत नहीं है, आज मामला अपन यहीं रोक रहे हैं, कल से अपन 4th क्वेश्चन से गाड़ी को अपन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपन रश करेंगे। पहला लेक्चर था इसलिए बहुत स्लो चले थे, क्योंकि केमिकल में, मतलब केमिकल कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए अपन काफ़ी स्लो चल रहे हैं। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। तो बढ़िया है, चलो अपन मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए भैया जय हिंद।